दोस्तों, पहाड़ में बारिश सिर्फ बरसती नहीं, कई बार पूरी जिंदगी उजाड़ देती है। कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश और देखते ही देखते सड़कें मलबे में दब गईं, पहाड़ दरक गए, नदियां उफान पर आ गईं और लोगों की मेहनत पल भर में बह गई। जल जले के आगे किसी की एक नहीं चली। कहीं भूस्खलन ने रास्ते को निगल लिया दोस्तों, कहीं बाढ़ ने खेत और मकान खतरे में डाल दिए, तो कहीं लोग अपनी जान बचाने के लिए बेबस नजर आए। मैं बताऊंगा आपको तबाही की उन तस्वीरों की कहानी अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज़। दोस्तों, आज आपको दिखाऊंगा पहाड़ों से आई ऐसी तस्वीरें कुछ, जिन्हें देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मानसून इस वक्त कितना खतरनाक रूप ले चुका है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक कुदरत का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला कि हर कोई सहम गया। आखिर कहां कहां बरसी सबसे बड़ी आफत, किस जगह पर भूस्खलन ने जिंदगी को थाम सा दिया, कहां बाढ़ ने तबाही मचा कर रख दी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप वो तस्वीरें देख पाएंगे। दोस्तों, पहाड़ों में बारिश का असर अब जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में पांगोंगे के पास दारमा घाटी को जोड़ने वाले रास्ते पर भारी भूस्खलन की एक ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आई जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। भूस्खलन के चलते सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई और आवाजाही ठप हो गई। राहत की बात बस इतनी कि संबंधित विभाग मौके पर पहुंचकर इस रास्ते को खोलने के काम में जुट गया। आखिर मौके पर हालात कैसे थे, वो डरावनी तस्वीर क्या थी, देखिए तो जरा। दोस्तों, इसके बाद एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। नैनीताल में बारिश और आफत कैसी एक साथ आई। यहां धूपकोटी क्षेत्र में भारी बारिश के बाद पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर रिहायशी इलाकों में आकर गिर रहे हैं, जिससे इलाके में दहशत है। पंगोट मार्ग की सुरक्षा दीवार पूरी तरीके से खत्म हो गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन तस्वीर क्या थी वो आप देखना जरूर चाहेंगे। देखिए। दोस्तों, उत्तराखंड में फिर भी उतनी चिंता की बात नहीं, या फिर उतनी खौफनाक तस्वीरें नहीं हैं। खौफनाक तस्वीरें यानी कि किसी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जैसा कि 2013 में देखने को मिला केदारनाथ आपदा, जैसा कि पिछले साल हमने देखी धराली में आपदा। लेकिन मानसून बरस रहा है, थोड़ी थोड़ी आफत दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरे पहाड़ी राज्यों का आलम तो ऐसा है कि तस्वीरें भयावह हैं, डराने वाली हैं। जलजला ऐसा कि सब कुछ मानो उसमें समाता जा रहा है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले के वीरवाह से आई एक तस्वीर किसी को भी झकझोर कर रख देगी। अचानक आई बाढ़ ने देखते ही देखते इतना विकराल रूप धारण किया कि तेज बहाव दर्जनों दुकानों को अपने आगोश में ले गया, पानी के साथ बहाता ले गया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही मिनटों में लोगों की सालों की मेहनत पानी में समा गई, पानी पानी हो गई। कैसे बने ऐसे विकट हालात, ये डराने वाली तस्वीर देखिए।
और दोस्तों ये तस्वीर जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप कहेंगे कि ये रियल हो ही नहीं सकती, ये रील हो सकती है, ये AI जनरेटेड हो सकती है, लेकिन दोस्तों ये सच है। बरसात में छोटा सा नाला जब उफान पर आता है तो अपने पहाड़ी इलाके के लोग बखूबी जानते हैं कि कितनी तबाही मचा सकता है, वो तबाही की वजह बन सकता है। ऐसी ही तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आई। कमोवेश परिस्थितियां जम्मू की हों, हिमाचल की हों और उत्तराखंड की हों, भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी हैं दोस्तों। यहाँ कोटला क्षेत्र से आई ये तस्वीर त्रिलोकपुरी के सोदला स्थित नांगल गांव की है। एक नाला जिसे हमारे उत्तराखंड में गधेरा कहते हैं, वैसा ही यहाँ बहता है। अचानक यहाँ इतना सैलाब आया इस गधेरे में जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए भयंकर। 15 घरों पर खतरा मंडरा रहा है, जबकि लोगों के खेत तेज बहाव में बह चुके हैं। कैसे तबाही मचाई एक गधेरे ने हिमाचल में, देखिए तो सही। दोस्तों पहाड़ों में बारिश के दौरान छोटी छोटी लापरवाही जान पर अक्सर भारी पड़ती दिखती है, और ऐसे गाढ़ गधेरे नाले पहाड़ दरकते हुए हमने कई बार देखे हैं। हमें कड़वा अनुभव इसका है। हिमाचल के चंबा जिले के होली क्षेत्र में अचानक एक नाला उफान पर आया जिससे 2 युवक तेज बहाव में फंस गए। उत्तराखंड में कई रेस्क्यू की तस्वीरें आपने देखी होगी। अभी हाल में देहरादून से एक तस्वीर आई जहाँ पर 7 लोग एक साथ नदी के बीचों बीच टापू में फंसे हुए थे। SDRF ने रेस्क्यू किया बड़ी मुश्किल से। यहाँ भी कुछ ऐसी तस्वीर है। सुरक्षित निकालने के लिए स्थानीय लोग, प्रशासन सब कोई मशक्कत करता दिखा। सफल रेस्क्यू किया गया। गनीमत रही कि समय रहते दोनों युवकों की जान बच गई। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन तो एक जैसा ही चलता है दोस्तों, उत्तराखंड हो चाहे जम्मू हो चाहे फिर हिमाचल की ये वाली तस्वीर हो। हेलो गाइस, देख सकते हो आप लोग, यहाँ नाले में लोग फंस चुके हैं। बारिश बहुत हो रही है, लोग बचाने के लिए गए हैं पर पानी का बहाव बहुत तेज हो चुका है। 3 लोग फंस चुके हैं। अब कुछ कर नहीं सकते, बारिश बहुत भारी हो रही है। पानी बहुत आ रहा है पीछे से। अब भगवान ही कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से हमें जाने के लिए रास्ता नहीं है। हमें जाने के लिए बहुत दूर से घूम के आना पड़ेगा। बहुत पानी है। दोस्तों फिलहाल राहत यह है कि उत्तराखंड में हालात अभी दूसरे पहाड़ी राज्यों के मुकाबले अपेक्षाकृत थोड़ा सा नियंत्रित दिख रहे हैं। कई जगह भूस्खलन और सड़कें बंद होने जैसी घटनाएं बीते कुछ वक्त में हम सबके सामने आई, जिन्होंने चुनौतियां पेश की। लेकिन व्यापक स्तर पर तबाही की तस्वीरें फिलहाल उस तरह की नहीं हैं जैसा कि जम्मू और हिमाचल में देखने को मिल रही हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू में मानसून का रौद्र रूप लगातार डराने वाला है। कहीं अचानक आई बाढ़ लोगों की वर्षों की मेहनत बहा कर ले गई, कहीं उफनते नाले जानलेवा साबित हो रहे हैं, कहीं पहाड़ दरकने से पूरा जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मानसून अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों, खत्म नहीं हुआ, यानी कि अलर्ट रहना है। मौसम विभाग ने तो पहले से अलर्ट जारी किया है, चाहे वो हिमाचल की बात हो, चाहे वो जम्मू की बात हो, चाहे वो फिर अपने उत्तराखंड की बात हो। ऐसे में दोस्तों पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों और यात्रियों को अतिरिक्त सतर्क रहने की ज़रूरत है। मौसम विभाग की चेतावनियों को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये भारी पड़ सकती है। और मैं कामना करता हूं कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज ज़्यादा न बिगड़े, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी जल्द हालात सामान्य हो। आप भी अगर पहाड़ों की यात्रा कर रहे हैं, कई लोगों को पहाड़ भाते हैं और वो यात्रा पर निकल पड़ते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं या वहाँ पर, तो मौसम की अपडेट पर नज़र ज़रूर रखें दोस्तों। जोखिम वाले इलाकों में अनावश्यक आवाजाही से बचें, यही मौसम विभाग कह रहा है और यही मैं कहना चाहूँगा। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे मौसम और मौसम के इस मिजाज को लेकर, इन तबाही की तस्वीरों को लेकर? और उत्तराखंड में थोड़ी बहुत बनस्पत हिमाचल और जम्मू से जो
कम तबाही वाली तस्वीरें आ रही हैं उनको लेकर। कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। खबर को और लोग देख पाएँ इसलिए शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं नए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय उत्तराखंड।